नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी पाठ्यक्रम का बहुत ही शानदार टॉपिक बहुपद। तो हम बात करेंगे बहुपद क्या है? चर, अचर के गुणांक तथा ऋणेतर घातांक के जोड़, घटाव या गुणन की क्रिया वाले बीजगणितीय व्यंजक को बहुपद कहा जाता है। अर्थात धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों से बने कई पदों के व्यंजक को बहुपद कहते हैं। बीजी बहुपद चर एवं अचर बहुपदों को मिला देने से जो पद प्राप्त होते हैं उन्हें बीजी बहुपद कहा जाता है। अब इसमें आप देख लीजिए कि यहाँ पे जो आपका चर है वो x है और जो अचर है हमारा कितना है -7 है। इन दोनों को मिलाने से जो बहुपद बनता है उसे बीजी बहुपद कहा जाता है। अब बीजी बहुपद के प्रकार की बात करें तो बीजी बहुपद मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, अचर बहुपद, चर बहुपद। तो अचर बहुपद का अर्थ है ऐसा पद जिसका मान बदलता नहीं है, अर्थात ऐसा पद जिसका मान हमेशा स्थिर रहता है, उसे अचर पद कहते हैं। अचर बहुपद वास्तविक या काल्पनिक संख्या दोनों हो सकते हैं। अचर बहुपद का घात शून्य होता है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट इत्यादि अचर बहुपद हैं, क्योंकि इनका मान सदैव स्थिर रहता है, इनको हम बदल नहीं सकते हैं। सेकंड नंबर है चर बहुपद। चर बहुपद का अर्थ है ऐसा पद जिसका मान बदलता रहता है, अर्थात ऐसा पद जिसका मान जरूरत के अनुसार बदलता रहता है, उसे चर बहुपद कहते हैं। चर बहुपद को x, y, z द्वारा सूचित किया जाता है। चर बहुपद कभी भी काल्पनिक नहीं होता है, जैसे कि x बराबर 2y+4। यहाँ y का मान जरूरत अनुसार बदल सकता है, इसलिए यह चर बहुपद का उदाहरण है। बहुपद की पहचान: यदि किसी व्यंजक के सभी पदों की घात एक धनात्मक पूर्णांक होता है तो उसे हम बहुपद कहते हैं। दूसरे शब्दों में, यदि किसी व्यंजक का घात भिन्न, ऋणात्मक पूर्णांक या अपरिमेय संख्या होता है तो वह बहुपद नहीं कहलाता है। जैसे कि बात करें हम 3x² + x+2 एक बहुपद है, क्योंकि यहाँ x का धनात्मक घात है, लेकिन √x + √3 बहुपद नहीं है, क्योंकि x का घात परिमेय संख्या नहीं है। अगर हम √x की बात करें तो √x को हम लिख सकते हैं x की पावर 1/2, तो इसलिए ये पूर्णांक नहीं है, तो ये क्या होगा, हमारा बहुपद नहीं होगा। अब बहुपद की घात की बात करें तो बहुपदों में चर की बड़ी घात बहुपद की घात कहलाती है। एग्जाम्पल में देखेंगे 2x² + x+3 में चर की अधिकतम घात 2 है। घात के आधार पर बहुपद के प्रकार: तो घात के आधार पर बहुपद के 4 प्रकार होते हैं। पहला आपका है शून्य बहुपद, दूसरा आपका है रैखिक बहुपद, और तीसरा है आपका द्विघात बहुपद, और चौथा आपका है त्रिय घात बहुपद। तो हम शून्य बहुपद की बात करेंगे। यहाँ px बराबर 0 को शून्य बहुपद कहते हैं, क्योंकि इसका घात बताया नहीं जा सकता है। रैखिक बहुपद की बात करें, ऐसे बहुपद जिसकी घात 1 हो उसे हम रैखिक बहुपद के नाम से जानते हैं। जैसे x + 5 = 8, यहाँ x की घात आपको कितनी दिख रही है, 1, इसलिए यहाँ पर रैखिक बहुपद होगा। नेक्स्ट है आपका द्विघात बहुपद। जिस बहुपद में चर की घात 2 हो उन्हें हम द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे x² + 4 = 7, x² + y = 6, यहाँ x की घात भी 2 है, इसलिए यह द्विघात बहुपद होगा। x² + y² = 12, यहाँ x तथा y की घात कितनी है, 2 है, तो ये द्विघात बहुपद होगा। नेक्स्ट है आपका त्रिय घात बहुपद। जिस बहुपद में चर की घात 3 हो उन्हें हम त्रिय घात बहुपद कहते हैं। जैसे x³ + 3 = 8, यहाँ x की घात 3 है, इसलिए यह त्रिय घात बहुपद है। चर की संख्या के आधार पर बहुपद के प्रकार: चर की संख्या के आधार पर भी बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। एक चर वाले बहुपद, दो चर वाले बहुपद तथा 3 चर वाले बहुपद। आइए हम इनके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं। एक चर वाले बहुपद
ऐसे बहुपद जिनमें सिर्फ एक चर हो वह एक चर वाले बहुपद कहलाते हैं। जैसे x प्लस 3 = 9, यह एक चर वाला बहुपद है क्योंकि इसमें एक चर a है। नेक्स्ट है आपका दो चर वाले बहुपद। अब इसमें मान लीजिए यहाँ पे आपको एक ही चर दिख रहा है, यानी यहाँ पे कितना x है, ठीक है, इसलिए यहाँ एक चर वाला बहुपद है। अब अगर दूसरे दो चर वाले बहुपद की बात करेंगे, यहाँ पे ऐसे बहुपद जिनमें दो चर, उन्हें हम दो चर वाले बहुपद कहते हैं। जैसे x धन y इक्वल टू कितना है 5, यह दो चर वाला बहुपद है, इसमें x भी चर है y भी चर है, ठीक है। अब आइए बात करते हैं तीन चर वाले बहुपद। ऐसे बहुपद जिनमें तीन चर हों वह तीन चर वाले बहुपद कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे आपका एग्जाम्पल दिया है x प्लस 2y प्लस 3z, यहाँ कितने हैं, तीन चर हैं आपके, एक y, सॉरी यहाँ पे x है, ये y, यहाँ z है, तो ये तीन चर वाला बहुपद हो गया। अब बात करेंगे बहुपद का शून्यक। किसी बहुपद के चर के वे सभी मान जो बहुपद को शून्य के बराबर कर दें वह बहुपद का शून्यक कहलाता है। जैसे अगर हम बात करेंगे यहाँ पे ax प्लस b की बात करें, अगर हमको यहाँ 0 के बराबर यह कर दें, ठीक है, इनको हम 0 के बराबर कर दें, ठीक, तो यहाँ से हम ax बराबर हमारे पास ये प्लस का भी है, उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ से x बराबर माइनस का b/a निकलेगा, ठीक है। बात करते हैं बहुपद के शून्यक एवं गुणांक में संबंध। रैखिक बहुपद का शून्यक, यहाँ आपको दिया है कि px बराबर ax प्लस b, जहाँ a इज नॉट इक्वल 0, जहाँ a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, तो px का शून्यक 1 होता है, ठीक है। रैखिक बहुपद का शून्यक -b/a आपका आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका द्विघात बहुपद का शून्यक। यहाँ पे आपको दिया है कि px बराबर ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ a इज नॉट इक्वल 0, जो a की वैल्यू है वो 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। बहुपद के दो होते हैं, उन्हें ग्रीक अक्षर यहाँ ग्रीक अक्षर यहाँ क्या है अल्फा और बीटा से व्यक्त करते हैं। अब शून्यक की बात करें, अगर हम इनकी कंपेयर कराएंगे तो यहाँ से हमें देखो शून्यक अल्फा बीटा, यहाँ से क्या है इनको निकालने का -b, ये आपका फॉर्मूला दे रखा है यहाँ पे, ये पूरा, ये इसे हम श्रीधराचार्य भी कहते हैं। इस फॉर्मूले को हम क्या कहते हैं, श्रीधराचार्य, ठीक है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। अब मान लीजिए यहाँ पे क्या है, इसकी कंपेरिजन ax² प्लस bx से कराएंगे, तब यहाँ से ये वाला फॉर्मूला लगेगा, -b प्लस माइनस √b² यहाँ होगा -4ac/2a। अब आपसे अगर पूछा कि शून्यांकों का योगफल, तो शून्यांकों का योगफल के लिए फॉर्मूला होता है कि अल्फा धन बीटा इक्वल टू -b/a, ठीक है। आगे हम तुलना कराएंगे किससे, ax² प्लस bx प्लस c से इक्वल टू 0। यहाँ से a b की वैल्यू निकाल लेंगे, a अर्थात अल्फा और b अर्थात हमारा क्या हो जाएगा बीटा, ठीक है। तो यहाँ से हम शून्यांकों का योगफल निकालने का फॉर्मूला क्या है, अल्फा धन बीटा इक्वल टू -b/a। शून्यांकों का गुणनफल क्या रहेगा, c/a, यानी अचर पद बटे में x का गुणांक, यहाँ रहेगा x² का गुणांक रहेगा, ठीक है, यहाँ भी x² का गुणांक रहेगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका त्रिघात बहुपद के शून्यक निकालने का फॉर्मूला आपका है, जैसा कि आपको दिया है px = ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, जहाँ a इज नॉट इक्वल 0। त्रिघात बहुपद के तीन शून्यक होते हैं जिन्हें क्रमशः अल्फा, बीटा और गामा से व्यक्त किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि त्रिघात बहुपद के शून्यंकों का योग, ठीक है, तो यहाँ क्या रहेगा, x² का गुणांक बटे में x³ का गुणांक, ठीक है, और अल्फा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का फॉर्मूला x का गुणांक, इसे हम c/a भी बोल सकते हैं, और x का गुणांक बटे में x³ का गुणांक भी बोल सकते हैं, ठीक है। अगर आपसे यानी गुणनफल पूछ दिया जाता है तो अचर पद बटे में x³ का गुणांक रहेगा। नेक्स्ट है आपका
शेषफल प्रमेय। यदि px एक बहुपद हो जिसका घात n जो रहेगा वो एक से बड़ा रहेगा, एक से क्या रहेगा, बड़ा, यानी n इज ग्रेटर देन 1 हो तथा इसको x माइनस ए से भाग दे तो शेषफल pa होता है। जैसे x माइनस ए बराबर 0 की कंपेरिजन कराएंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, x को अगर x माइनस ए बराबर 0 है तो यहाँ से a को उधर ले जाएंगे तो x बराबर कितना रहेगा, a रहेगा। ठीक है, और देखते हैं नीचे नोट में आपका दिया है किसी बहुपद px में x प्लस ए से भाग देने पर शेषफल p माइनस ए होता है। ठीक है, किसी बहुपद px में ax प्लस बी से भाग देने पर शेषफल p माइनस बी अपॉन में a होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका गुणनखंड प्रमेय। यदि px कोई बहुपद हो जिसकी घात n इज ग्रेटर देन 1 हो तथा इसको x माइनस 1 से भाग देने पर शेषफल pa बराबर 0 हो तो x माइनस a pa का गुणनखंड होता है। यदि हमें किसी बहुपद का गुणनखंड पता लगाना है तो हम शून्य ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझने के लिए यहाँ सवाल आपका दे रखा है, px बराबर एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6। ठीक है, अब हमको यहाँ से मालूम है कि हम अगर यहाँ से कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 px का एक गुणनखंड होगा। ठीक है, तो हम कैसे चेक करेंगे यहाँ से, तो हमने सबसे पहले क्या किया कि x माइनस 3 को हमने 0 से कंपेरिजन करवाया यहाँ, तो जब 0 से कंपेरिजन करवाया तो माइनस 3 का एक हो जाएगा इधर प्लस का ये। ठीक है, अब आपको जहाँ जहाँ दे रखा है x उसके स्थान पे हमें क्या रखना है, 3 रखना है। ठीक है, 3 रख दिया हमने तो हमें जाके क्या प्राप्त हुआ, यानी 3 जो वैल्यू हमने इसकी पूरे इक्वेशन में रखी है तो हमें क्या 0 प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि शेषफल 0 प्राप्त हुआ है, इसलिए x माइनस 3 बहुपद px का गुणनखंड है। अब बात करते हैं परिमेय व्यंजक किसे कहते हैं। यदि px और qx दो बहुपद हों और qx इज नॉट इक्वल 0, जो q की वैल्यू है, वो 0 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहां से अगर बात करें px बटे qx, अगर यहाँ मान लीजिए px कोई वैल्यू हमारे पास 2 है और यहाँ हमारे पास कितना है, 0 है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, परिमेय नहीं रहेगी। ठीक है, अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करते हैं। तो आपका फर्स्ट रहेगा बहुपद को घात के बढ़ते या घटते क्रम में लिखना बहुपद का मानक रूप कहलाता है। सेकंड नंबर है आपका कि बहुपद के चर की सबसे बड़ी घात बहुपद की घात कहलाती है। थर्ड नंबर है दो बहुपदों का योगफल अंतर और गुणनफल हमेशा एक बहुपद होता है, लेकिन दो बहुपदों का भाग हमेशा बहुपद नहीं होता है। फोर्थ नंबर है द्विघात बहुपद में शून्यांकों की संख्या 2 होती है जिन्हें अल्फा और बीटा कहा जाता है। त्रिघात बहुपद में शून्यांकों की संख्या 3 होती है जिन्हें अल्फा, बीटा और गामा कहते हैं। प्रत्येक बहुपद एक परिमेय व्यंजक होता है, लेकिन प्रत्येक व्यंजक एक बहुपद नहीं होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स हैं आप। ठीक है, सेवेंथ नंबर है आपका कि px और qx बहुपद हों और q इज नॉट इक्वल 0 तो px अपॉन qx एक परिमेय व्यंजक होता है। अर्थात अगर हम परिमेय व्यंजक की बात करी जाए तो px अपॉन qx, जहाँ qx की वैल्यू अर्थात हर की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एट्थ नंबर है आपका px अपॉन qx कॉमा qx इज नॉट इक्वल 0 का गुणात्मक व्युत्क्रम qx अपॉन px होता है, जहाँ px इज नॉट इक्वल 0। नाइन्थ नंबर है किसी भी बहुपद का शून्य के साथ गुणा शून्य ही होता है। टेंथ नंबर और लास्ट नंबर है आपका px अपॉन qx लघुत्तम रूप में तभी कहलाएगा जब px तथा qx का महत्तम समापवर्तक 1 होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ से जो दूसरा टॉपिक बहुपद कंप्लीट हुआ उससे संबंधित परिभाषाएं
वो जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है।